प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 54 के अंतर्गत अयोध्या कांड के एक मनोहारी हर गीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों अर्थात धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को देने वाला है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके आए हैं, तब से अयोध्या में नित नए मंगल हो रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रही हैं। नगर का ऐश्वर्य ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी को मात दे रहा हो। माताएं और सखी सहेलियां मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे दें। एक बार राजा दशरथ जी ने राजसभा में स्वाभाविक रूप से अपने हाथ में दर्पण लेकर जब उसमें अपना मुंह देखा और मुकुट को सीधा किया, तो उन्होंने पाया कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं। मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर जीवन और इस जन्म का लाभ लें। हृदय में यह विचार लाकर राजा ने आनंदित होकर गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। तब राजा ने कहा कि हे मुनिवर, अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है। तब मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, कहिए क्या अभिलाषा है। तब दशरथ जी ने हर्षित होकर कहा, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, आप आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निवाह दिया, केवल यही एक लालसा मेरे मन में बची हुई है। तब मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र युवराज हो जाएं। राजा आनंदित होकर महल में आए। उन्होंने मंत्री सुमंत को बुलवाया। तब राजा ने श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया और कहा कि यदि पंचू को यह मत अच्छा लगे तो आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। इतना सुनते ही सभी मंत्रीगण अति आनंदित हुए और वे बोले, हे राजन, शुभ कार्य शीघ्र संपन्न कीजिए। तब मुनिराज वशिष्ठ ने कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल, औषधि, मूल, फल फूल, चंवर, मृग चर्म, अनेक प्रकार की वस्त्र मणियां तथा अनेक मंगल वस्तुएं जो राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, उन सबको मंगाने की आज्ञा दी। श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री राम जानकी जी के शरीर में भी शुभ शकुन होने लगे और उनके मंगल अंग फड़कने लगे।
पुलकित होकर वे एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं, क्योंकि उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं। बार बार उनसे मिलने की आस मन में आती है, अतः शकुन से अब भरत के मिलने का विश्वास होता है। इसी समय यह समाचार सुन सारा रनिवास हर्षित हो उठा है। यह समाचार सुनाने वालों को रानियों ने पुलकित होकर अनेक वस्त्र और आभूषण दिए हैं और वे सब मंगल कलश सजाने लगे हैं। तब राजा ने वशिष्ठ जी को समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु को अपने महल में देखकर उन्होंने षोडशोपचार से मुनि की पूजा की और वे हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आपने मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों कर आने का कष्ट किया? हे मुनिवर, अब सेवक को आज्ञा दीजिए। तब मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे राम, राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। हे राम, आज आप सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को सफल कर दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा के पास चले गए। यह सुन श्री रामचंद्र के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े भाई का ही क्यों होता है। उसी समय प्रेम में मगन लक्ष्मण जी आए और उन्होंने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं ताकि शीघ्र ही राज्याभिषेक संपन्न हो सके। नगरवासी अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना कर रहे हैं और उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते। वे सरस्वती जी को बुलाकर बार बार उनके चरणों को पकड़कर विनती कर रहे हैं कि हे माता, हमारी विपत्ति टालिए। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाए। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी पछता रही हैं, किंतु देवता फिर से बार बार विनय कर रहे हैं, परंतु आगे का विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर अयोध्या चली आती हैं, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयस की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि फेर कर चली गई। रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही मंथरा का हृदय जल उठा। वह सोचने लगी कि किस प्रकार यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी जी के पास जाती है। जब कैकेयी हंसकर उदासी का कारण पूछती हैं, तो मंथरा बिना उत्तर दिए एक लंबी सांस छोड़ती है और तिर्या चरित्र करके आंसू ढरका रही है, मुंह से कुछ नहीं बोलती। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? क्या राजा दशरथ, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सब कुशल से तो हैं? यह सुन मंथरा कहने लगी, तुम्हारा पुत्र भरत प्रदेश में है और यहाँ राजा रामचंद्र को युवराज पद दे रहे हैं। तब रानी डांट कर बोली, अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की।
जो फिर ऐसा कहा तो तेरी जीभ निकलवा लूंगी। तब कैकेयी हंसकर बोली, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई तो सेवक होता ही है। यह सूर्य वंश की रीति है। कल श्री राम का तिलक है, तो हे सखी, जो भी वस्तु तू मांगेगी मैं वही तुझे दूंगी। तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़, सच सच बता कि तू हर्ष के समय विषाद क्यों कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। बार बार रानी के पूछने पर अपना दांव लगा जानकर दासी मन ही मन अति हर्षित हुई है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर, खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साढ़े साथी बोली, हे रानी, तुमने कहा कि तुम्हें सीता राम अति प्रिय हैं, सो यह बात तो सच्ची है। लेकिन अब समय बीत चुका है। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उसे अभी से सुरक्षित कर लो। राजा तो मुंह के मीठे और मन के मैले हैं। आप छल कपट से दूर हो रानी। राम की माता कौशल्या तो बड़ी ही चतुर है। कौशल्या के ही कहने पर राजा ने भरत को ननिहाल भेजा है। कौशल्या को तुम बहुत खटकती हो, क्योंकि राजा का तुम पर विशेष प्रेम जो है। कौशल्या तो सौत के स्वभाव से तुम्हें देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचाकर राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया है। इस तरह अनेकों कुटिलपन की बातें गढ़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। फिर भी रानी सौगंध दिलाकर पूछने लगी, तो मंथरा बोली, पूरा पखवाड़ा बीत गया है सामान सस्ते हुए, और तुमने खबर पाई है आज, वो भी मुझसे। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझो कि विधाता ने तुम्हारी विपत्ति के बीज बो दिए हैं। जैसे कद्रू ने बिनता को दुख दिया था ना, तुम्हें कौशल्या वैसा ही दुख देगी। भरत कारागार में डाले जाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब होंगे। कैकेयी मंथरा की वाणी सुनकर कांप उठी, तो मंथरा ने कपट की अनेकों कहानियां सुनाकर उसे खूब समझाया, तो वह बगुली को हंसनी मान बैठी। तब कैकेयी बोली, मंथरा, तेरी बात तो सच है। मेरी दाहिनी आंख फड़फड़ा रही है। मैं हर रात बुरे स्वप्न देखती हूं। रानी ने अनेक दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी बोली कि मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि भरत राजा बनेंगे। हे रानी, तुम कहो तो मैं तुम्हें उपाय बताऊं। रानी के हां कहने पर मंथरा बोली, हे रानी, तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांग कर पुत्र को राज्य और राम को वनवास दे दो, और सौत का सारा आनंद आप ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब तुम वर मांगना, ताकि वचन न टलने पावे। मंथरा ने रानी को कोप भवन में जाने की सलाह दी। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज को बोने की जमीन हो गई, तो उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर तो फूटेगा ही फूटेगा। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं, और अंत में इसके दुखदायी फल होंगे ही होंगे।
कैकेयी कोप का साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। नगर के लोग आनंदित होकर शुभ मंगलाचार के साज सजा रहे हैं और राजद्वार में बड़ी भीड़ भाड़ हो रही है। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार पाकर श्री राम जी से मिलते हैं। श्री राम उनका आदर सत्कार करते हैं। नगर के सारे लोगों की यही अभिलाषा है कि श्री राम जैसा उनका राजा हो, लेकिन कैकेयी के मन में तो बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, यह बात आज सिद्ध हो गई है। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए तो कोप भवन का नाम सुन राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे को नहीं पड़ते। जिनकी भुजाओं के बल पर देवराज इंद्र बसते हैं, वही राजा स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए हैं। कामदेव का प्रताप और महिमा देखिए कि जो वज्र त्रिशूल और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देख उन्हें बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं। शरीर के नाना आभूषणों को उन्होंने उतार कर फेंक दिया है। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह बुरा वेश कैसा फब रहा है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रहा हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहारी ढंग से हरिगीति का छंद में इसका वर्णन किया है। आइए इसका गायन करते हैं। केहि हेतु रानी रिसानी परसत, पानीपति ही नेवारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो बासना रसना दसन बर, मरम ठाहरु देखई। तुलसी नृपति भवतव्यता बस, काम कौतुक ले गई। तुलसी नृपति भवतव्यता बस, काम कौतुक ले गई। यही हेतु रानी रिसानी परसत, पानीपति ही नेवारई। परसत, परसत कहते हैं छूते ही, यानी स्पर्श करते ही। पानी हाथ को कहते हैं, निवारी कहते हैं रोकना, झटक देना। के ही हेतु रानी रिसानी। उस राजा दशरथ जी कैकेयी से कह रहे हैं, हे रानी, किस लिए रूठी हो? यहां रानी कहने का भाव यह है कि कोई रंक हो तो वह भूषण वस्त्रादि या किसी वस्तु विशेष को पाने के लिए रिसा जाए, यानी रूठ जाए। पर तुम तो रानी हो, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। तुम्हें किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है जिसके लिए तुम रीस कर रही हो, यानी कि रूठी हो। तब कोप का कारण क्या है? कहने का अर्थ यह है कि तुम चक्रवर्ती महाराज की प्राण प्रिय रानी हो। तुम्हें भिखारिन के समान पुराने वस्त्र पहनना और आभूषणों को फेंक देना उचित नहीं है। परसत पानीपति ही नेवारई।
ऐसा कहते हुए राजा ने उसको जब हाथ से स्पर्श किया, यानी छुआ, तो हाथ के स्पर्श करते ही वह पति के हाथ को झटक कर रोकती है, मानो कह रही हो, देखो तो, सौत के कहने से हमारे पुत्र को ननिहाल भेज दिया और उसके पुत्र को राज्य देते हैं, झूठे ही हमारे ऊपर हाथ फेरते हैं। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, जैसे सरोस कहते हैं क्रोध युक्त, भुवंग भामिनी यानी भुजंग की स्त्री, कौन हुई? नागिन, सर्पणी। मानहु सरोज भुवंग भामिनी, जैसे सर्पिणी छूने से क्रोध करती है, वैसे ही राजा के स्पर्श करने से यानी हाथ फेरने से कैकेयी ने क्रोध किया और ऐसे देखती है कि मानो नागिन क्रोध में भरी हुई टेढ़ी तीखी दृष्टि से देख रही है। तुलसीदास जी ने कैकेयी को भुवंग भामिनी कहा है, यानी सर्पिणी कहा है। प्रश्न है कि कैकेयी तो कोप कर रही है, वह सर्पिणी कैसे हुई? क्योंकि अगर सर्पिणी क्रुद्ध है तो वह डसेगी ही डसेगी, यह राजा को डसेगी और इसके डसने से राजा की मृत्यु होगी, तो वे राम राज्य नहीं देख पाएंगे, राम का राज्याभिषेक नहीं देख पाएंगे। अगर कैकेयी भुजंग भामिनी है तो दशरथ जी भी भुजंग बन जाएंगे। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। दशरथ जी भी भुजंग बन जाएंगे और ये दोनों मिलकर अवध को डस लेंगे, यानी कि मृत प्राय करेंगे। विषम भांति निहारई, और कैकेयी ऐसे देखती है कि मानो नागिन क्रोध में भरी हुई टेढ़ी तीखी दृष्टि से देख रही हो। दो बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई, दो बासना रसना दसन बर, वासना किसको कहते हैं? अभिलाषा या इच्छा, और रसना जिह्वा, दसन कहते हैं दांत। मरम ठाहरु यानी कि मर्म स्थान को कहते हैं। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभों के समान हैं और दोनों वरदान उसके दो दांत समझिए। सर्प की दो जिह्वाएं होती है ना, दो जीभ होती हैं सांप की, इसी से दोनों वासनाओं को जीभ कहा और वरदान को दांत कहा, क्योंकि दांत के लगने से मृत्यु होती है। किसके दांत लगने से? सांप के दांत लगने से मृत्यु होती है। और वर के मांगने से राजा की मृत्यु होगी। जैसे यदि जहरीला सांप काटे तो मृत्यु का कारक एक दांत होता है जिसमें विष भरा रहता है, वैसे ही यहां राजा का प्राण हरने वाला एक वर राम को वनवास देने वाला है और दूसरे दांत से मृत्यु नहीं होती, वैसे ही दूसरे वर से यानी कि भरत को राजगद्दी देने वाले वर से राजा की मृत्यु नहीं होती।
केवल किंचित दुख ही होता है। मरम ठाहरू देखै। जैसे सर्पणी मर्म स्थान ढूंढती है कि जहां काटने से फिर मनुष्य जीवित न रह सके, वैसे ही रानी भी राजा का मर्म स्थान देख रही है कि उस समय वर मांगूं जब राजा फिर टल न सके। यानी राम शपथ करना ही मर्म ठाहरू यानी मर्म स्थल है, जिस पर राजा राम की शपथ खा लें और कहें कि मैं वर देने को तैयार हूं, तो उसी समय यह सर्पिणी डस लेगी। तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा होनहार के बस इसे यानी कि कैकई के हाथ झटकने आदि को अभी तक कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। वे ये नहीं समझते कि रानी काम कौतुक नहीं, वह तो सर्वनाश का प्रबंध कर रही है। कहने का भाव यही है कि कैकई मर्म स्थान देख रही है और राजा इसे काम कौतुक समझ रहे हैं। राजा धोखा खा गए। रानी राजा की ओर विषम दृष्टि से देख रही हैं, पर राजा समझते हैं कि वह काम क्रीड़ा अर्थात कटाक्ष कर रही हैं। वे समझे कुछ और, यहां था कुछ और। राजा तो यही होनहार व समझे कि वे 14 दिनों तक राज्याभिषेक की तैयारी में लगे रहने से कैकई के पास नहीं आ सके। आज जब 15वें दिन आए तो इसी से रानी को मेरी ओर से अरुचि है, इसीलिए रूठ रही है, जिसे राजा काम क्रीड़ा समझ रहे थे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।